Hello everyone, once again I am here for another topics and the topic is related to the some English words जिसको कि हम जब बोलते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि समटाइम्स उसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और बेसिकली जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके लिए यही है कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है कि उनको ध्यान देना है कि समटाइम्स हम बोलने के लिए इन इंग्लिश विषय उस वर्ड को तो बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद भी हो जाता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि जो इंग्लिश जानने वाले हैं उनके सामने यदि हम बोलते हैं तो ये होता है कि यार हमको तो लग रहा है कि सही है, बट समटाइम्स इन चीज़ों को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसीलिए जो वीडियो है इसमें जो टाइटल मैंने दिया हुआ है कि ब्रश अप योर इंग्लिश, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि पूरा यदि कवर नहीं कर पाते हो तो इन स्पीकिंग व्हाट वी से वी शुड क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट ब्रश अप योर इंग्लिश। एंड द फर्स्ट इज सेविंग बैंक। आई हैव रिटन एक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रेश फॉर्म, लिखा है कि सेविंग बैंक। क्या ऑलरेडी ए वर्ड करेक्ट होता है जब हम यूज़ करते हैं कि आई हैव अ सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो उसमें सेविंग बैंक लिखा हुआ है, देन व्हाट विल बी हियर सेविंग बैंक। और जब हम बोले तो वी शुड से अबाउट द सेविंग्स बैंक, अंडरस्टैंड। तो कहीं कहीं क्या होता है कि एग्जाम्स वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें कभी कभी कॉमनली पूछ दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि वो हमने तो इस पर अभी ध्यान ही नहीं दिया। तो जो वीडियो आज का है इसी पर बेस्ड है कि सेविंग बैंक और सेविंग बैंक्स, सो वी शुड से अबाउट द सेविंग्स बैंक नॉट द सेविंग बैंक। एंड नंबर सेकेंड इज आई हैव रिटन एंड इज वेरी पॉपुलर वाइट हेयर, अंडरस्टैंड। यदि कोई बोलता है कि ही हैज़ वाइट हेयर, अंडरस्टैंड, तो क्या वास्तव में वाइट हेयर हम यूज करते हैं? नो, वी शुड से दैट इज द ग्रे हेयर, अंडरस्टैंड, GREY, ग्रे हेयर। वी शुड से ही हैज ग्रे हेयर, यानी उसके बाल क्या है, सफेद है। हमको ये नहीं बोलना है कि व्हाइट हेयर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम व्हाइट वर्ड का यूज नहीं करते। हाँ, हालांकि मीनिंग जो है द मीनिंग इज द सेम, व्हाइट में सफेद होता है, बट हेयर के वे में जिसके बाल सफेद हो चुके हैं वी शुड से ग्रे हेयर नॉट द व्हाइट हेयर। एंड नंबर थर्ड इज इन हरी। इन हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी में, इन हरी, बट एक्चुअली देखा जाए तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, इन हरी बट एक्चुअली होता है इन अ हरी, इन अ हरी, HURRY, इन अ हरी, अंडरस्टैंड। इन हरी इज रॉन्ग। और समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को व्हेन वी राइट एंड व्हेन वी स्पीक, तो इनमें देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा इसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि बोलते समय चीज़ें उतनी क्या होती हैं कि क्लियर नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, बट व्हेन वी राइट दैट इट इज क्लियर। जब हम राइट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आई हैव रिटन राइट और रॉन्ग। सो हियर इन हरी बट एक्चुअल वी शुड से इन अ हरी। यदि बोला जाता है इन हरी दैट इज रॉन्ग। तो इस तरह की चीजें क्या होता है कि सेंटेंस करेक्शन में समटाइम्स आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ हरी। एंड नंबर फोर्थ इज टू नाइट, अंडरस्टैंड, सॉरी, नंबर फोर्थ इज लिखा है टुडे नाइट, नॉट द टू नाइट, टुडे नाइट। अब जैसे लगेगा कि जिसे बोलते हैं कि यस ही इज कमिंग टुडे नाइट, अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग टुडे नाइट? नो, एक्चुअली होता क्या है, दैट इज द टू नाइट, अंडरस्टैंड, नॉट द टुडे नाइट। टुडे नाइट यदि बोलते हैं तो वो सही नहीं है, वी शुड से टू नाइट। तो जो कॉमनली चीज़ें हैं, बिकॉज इंग्लिश में भी बहुत सारे वोकेबुलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टुडे नाइट दैट इज रॉन्ग, वी शुड से टू नाइट। एंड नंबर फिफ्थ इज एंड इज आल्सो वेरी कॉमन वर्ड्स यूज किया जाता है, कट जोक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट जोक्स? क्या बोलते हैं कट जो, जैसे वो हंसी मजाक कर रहा है, इज कटिंग जोक्स, बट नो, कट जोक्स नो, वी शुड से क्रैक जोक्स। हंसी मजाक करने के लिए वी शुड यूज दैट इज द, क्या बोलते हैं, क्रैक जोक्स, नॉट हियर वी शुड से कट जोक्स, दैट इज अ क्रैक जोक्स, हंसी मजाक करना बोला जाता है इसको। एंड नंबर सिक्स इज लिखा है कुक ब्रेड। कुक ब्रेड का मतलब क्या होता है, ब्रेड जो होता है फैमिली ब्रेड जैसे नेम है एक, तो यहाँ पर लिखा है कुक ब्रेड, बट एक्चुअल कुक ब्रेड नहीं होता है, बेक ब्रेड, सेकना होता है ना, बेक ब्रेड, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हियर
that is not the cook bread but the meaning is the bake bread, understand? सो दीज आर सम कॉमनली, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि कैसे चीज़ों को आप डिफरेंस करेंगे। क्योंकि यदि कोई बोलता है व्हाइट हेयर एंड समवन इज देयर एंड ही इज सेइंग ही हैज ग्रे हेयर, देन तो लगेगा कि ओ एक्चुअल द मीनिंग इज दिस, सो दीज आर, और बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए समटाइम्स पता नहीं चल पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बट आई हियर want to differentiate between these words and the phrases। ड्रिंक टी, और कभी कभी हम लोग बोल भी देते हैं कि आई ड्रिंक टी, अंडरस्टैंड, लेकिन एक्चुअली होता है आई टेक टी, यानी वो एक सेंटेंस फॉर्म में मैंने बताया, बट एक्चुअल लिखा है ना ड्रिंक टी, बट एक्चुअल होना चाहिए क्या यहाँ पर, हियर शुड बी व्हाट, टेक टी, ठीक, यानी बोला जाए कि आई टेक टी डेली, ठीक, या आई टेक टी इन द मॉर्निंग। सो हियर ड्रिंक टी, दैट इज रॉन्ग, वी शुड से टेक टी। तो चीजें वही हैं, लेना, लेने मतलब क्या, ड्रिंक पीना, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल हम ऐसा करते नहीं है, हम टेक टी का यूज करते हैं। अभी वाटर के वे में रहेगा देन वहां पर टेक वाटर नहीं होगा, वहां पर जैसे पीने के वे में क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक 2 glasses ऑफ वाटर डेली, अंडरस्टैंड? सो हियर यहाँ पर बताया गया कि देयर शुड बी नॉट द ड्रिंक टी बट टेक टी, तो ये 7th है कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कि स्पीकिंग में बोले जाते हैं, तो बेसिकली क्या थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा हम लोगों को। एंड आई हैव चूजन द टाइटल, लिखा है ना ब्रश अप योर इंग्लिश, मतलब कैसे उसको और क्लियर आप कर सकते हैं। तो ये 7th है, तो इसी तरह के और भी वीडियोस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो इट इज 7, और भी आगे इसमें आपको मिलेंगे। सो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।